अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। यह है हमारी खूबसूरत ज़मीन जो 7.7 बिलियन लोगों का घर है। इस पर बेशुमार कुदरती नज़ारे, खूबसूरत पहाड़, समंदर, आबशारें और सब्ज़ा कुदरत ने हमें अता किया, लेकिन अफसोस कि हम इंसानों ने आज इस ज़मीन का ये हाल कर दिया है। और हम इस ज़मीन को अपने बच्चों को इसी हाल के अंदर इनके हवाले कर देंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारी ज़मीन के नीचे आखिर क्या है? ये कितनी गहरी है? क्या यहाँ भी कोई ज़िंदगी मौजूद है? और क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ज़मीन के एक किनारे से खोदना शुरू करें और उसके दूसरे किनारे से कहीं पर निकल जाएं, या फिर इसके अंदर से होते हुए हम खला में गिर जाएं? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं और इनके जवाब यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी ज़मीन की तह को समझते हुए। ज़मीन की तह के अंदर क्या कुछ मौजूद है, इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है। दरअसल हमारी ये ज़मीन मुख्तलिफ तहों से मिलकर बनी है, बिल्कुल एक प्याज की तरह, और इसकी हर एक लेयर का एक ख़ास मकसद है जो दरअसल हम इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए डिज़ाइन हुई हैं। ज़मीन की बेसिक अंदरूनी 4 लेयर्स हैं। इसकी सबसे बैरूनी तह का नाम है क्रस्ट, जो सतह ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर गहरी है। इस तह के अंदर पहाड़, प्लेटोस, वोल्केनोस और मुख्तलिफ पत्थर मौजूद हैं, और यही प्लेट्स मिलकर मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स या खुश्की के बड़े बड़े टुकड़ों को बनाती हैं, जिसे हम बरे आज़म कहते हैं। लेकिन ज़मीन की क्रस्ट भी 2 हिस्सों से मिलकर बनी है। एक को कहते हैं ओशन क्रस्ट, जो समंदर की तह के नीचे मौजूद बैरूनी हिस्सा है, जबकि दूसरी तह का नाम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसी से निकला है लफ्ज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि ज़मीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के बाद बरे आज़मों का हरकत करना। क्योंकि इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलाव की वजह से ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं, इसी की वजह से आतिशफ़िशां पहाड़ और लावा फूटते हैं, जो कि समंदरी और ज़मीनी दोनों क्रस्ट के अंदर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे गहरा ज़मीन का गड़ा जो इंसानों की तरफ से खोदा गया, इसे कोला सुपर डीप होल कहते हैं, जो रशिया के अंदर मौजूद है, और ये सिर्फ 12,262 मीटर या 40,230 फुट गहरा है, जहाँ से 2.5 मिलियन साल पुरानी रॉक्स इंसानों के हाथ लगी। कोला सुपर डीप होल से नीचे ड्रिलिंग करना इंसानों के लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर मशीनरी ने भी काम करना छोड़ दिया। सो प्रैक्टिकली तौर पर हम सिर्फ 12.3 किलोमीटर तक की ज़मीन की क्रस्ट के अंदर खुदाई कर पाए हैं। हर गुजरते वक्त के साथ, यानी गहराई के साथ, ज़मीन की क्रस्ट का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। सो ड्रिलिंग के जरिए इस फासले से आगे जाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ने खास तरह की एनर्जी वेव्स और ये ज़मीन की लेयर्स के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं, ज़मीन की मज़ीद गहराई को जानने के लिए इनका इस्तेमाल किया। ये वो वेव्स हैं जिनको जानवर या परिंदे महसूस करके पहले ही आने वाली कुदरती आफात, मसलन अर्थक्वेक वगैरह का अंदाज़ा लगाकर उस इलाके से भाग जाते हैं, लेकिन इंसान इन वेव्स को महसूस नहीं कर सकते। सो सिस्मिक वेव्स को ज़मीन की तह में भेजने के बाद इनको बेंड होने, रिफ्लेक्ट होने और इनकी स्पीड के अंदर बदलाव को साइंटिस्ट ने स्टडी किया और ज़मीन की इस पुरअसरार गहराइयों के अंदर झांकने में कामयाब हो गए। दूसरे नंबर पर ज़मीन की क्रस्ट के नीचे ज़मीन के मास का सबसे ज़्यादा हिस्सा मौजूद है, जिसे मेंटल कहते हैं। ये नाकाबिले यकीन हद तक 2,900 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है और ज़मीन के टोटल वॉल्यूम का 84% हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ 44% ऑक्सीजन, 21.5% सिलिकॉन, 22% मैग्नीशियम मेटल और इसके अलावा लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम भी मौजूद है। यानी पिघलते हुए मेटल का मिक्सचर जो ज़मीन की सतह के अंदर घूम रहा है, इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मेंटल की बैरूनी तह को कहते हैं स्टर्नोस्फेयर, जो 400 किलोमीटर लंबी है, और यहीं से गर्म मैग्मा आतिशफ़िशा पहाड़ों से लावा की सूरत में बाहर निकलकर ज़मीन पर पहुंचता है। स्टर्नोस्फेयर के ऊपर एक और तह मौजूद है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और ये 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक लंबी तह है। जबकि मेंटल तह के बाद ज़मीन की मज़ीद गहराई के अंदर इसकी आउटर कोर मौजूद है, जो कि नाकाबिले यकीन तक गर्म है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और ये हिस्सा ज़्यादातर पिघले हुए लोहे और निकल से बना हुआ है। ये 2200 किलोमीटर गहरी तह से बना है, जहाँ किसी भी जिंदा चीज़ या इवन के मेटल्स का भी सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। इसके मज़ीद नीचे मौजूद है ज़मीन की इनर कोर, यानी कि ज़मीन की सबसे गहराई के अंदर मौजूद तह, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, यानी कि सूरज की सरफेस पर मौजूद टेम्परेचर के बराबर। और ज़मीन की ये तह 1250 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है। ये इनर कोर भी लोहे से ही बना है, लेकिन फ़र्क ये है कि आउटर कोर की तरह लिक्विड हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये सॉलिड हालत में मौजूद है।
ज़मीन के सबसे इनर कोर के अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, मसलन यूरेनियम, जो यहाँ हीट पैदा करते हैं और ज़मीन के एनवायरनमेंट को ठंडा होने से बचाते हैं ताकि इंसानों के रहने के काबिल नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे। इसके अलावा ज़मीन के इनर कोर का सबसे अहम काम है कि सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस या सोलर विंड से हम इंसानों को बचाना, क्योंकि इस इनर कोर की वजह से ज़मीन के आउटर कोर के अंदर कन्विक्शन की वजह से एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो सूरज की तरफ से आने वाले एनर्जी पार्टिकल्स और सोलर विंड से हम इंसानों को महफूज रखता है। यानी ये कुदरत की तरफ से इंसानों की हिफाजत के लिए बनाई गई एक हिफाजती छत के तौर पर काम करता है। अगर हम ज़मीन के अंदर खुदाई शुरू करें और किसी तरह से इसकी तमाम लेयर्स को क्रॉस करते हुए इसके इनर कोर तक पहुंच जाएं, तो इसके बाद हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर खुदाई क्यों ना कर लें, लेकिन ज़मीन के किसी और हिस्से या कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट को आप एक गोल बॉल के जरिए या ऑस्ट्रिच एग को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दरअसल कोला सुपर डीप होल के 12 किलोमीटर के गड्ढे के बाद हम इंसानों की मजीद आगे जाने की हद खत्म हो जाती है। जरा सोच कर देखें कि ज़मीन की तह के अंदर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतना हाई टेम्परेचर मौजूद है जो लोहे को भी पिघला सकता है। तो ज़रा उस जहन्नुम का अंदाज़ा लगाएं जो दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, और इसका ईंधन होंगे इंसान। हम इंसानों के लिए तो इस दुनियावी आग को इमेजिन करना या बर्दाश्त करना ही नामुमकिन है, तो जहन्नुम का 70 गुना ज़्यादा टेम्परेचर इंसानों का क्या हाल करेगा, यकीनन आप सोच सकते हैं। जहन्नुम इतनी गहरी है कि अगर इसकी ऊंचाई से एक पत्थर इसकी तह तक फेंका जाए तो उसे वहां तक पहुंचने के लिए 70 साल लगेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको ज़मीन की तह के बारे में बहुत सी हैरानकुन फैक्ट्स जानने को मिली होंगी। अगर आप हंसी टीवी के तमाम नोटिफिकेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।